भारत पाकिस्तान सीमा पर सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया है। सीमा से 500 मीटर भीतर तक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नदी नालों और जंगली इलाकों में तलाशी अभियान जारी है। सुनसान इलाकों के घरों की भी तलाशी ली जा रही है। घुसपैठ रोकने के लिए इलाके में जम्मू पुलिस का अभियान भी शुरू हो गया है। जम्मू पुलिस ने इलाके में घुसपैठ रोकने के लिए अभियान शुरू कर दिया है, क्योंकि ठंड के मौसम में घुसपैठ सबसे ज्यादा पाकिस्तान से भारत में होती है और इसीलिए अब नदी नालों और जंगली इलाकों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि अभी सर्दी की शुरुआत है, अभी ठंड की शुरुआत है। जब बर्फ पड़ेगी इन इलाकों में तो सबसे बड़ी चुनौती होती है घुसपैठियों को रोकना और पकड़ना। इसीलिए अभी से इन सभी इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाके पर जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा साझा सर्च अभियान जारी है। इस वक्त हम जो हैं कानाचक सेक्टर के गजनसू इलाके में मौजूद हैं, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस तमाम उन इलाकों पर सघन तलाशी अभियान चला रही है जहां पर पाकिस्तान पहले घुसपैठ कर चुका है। तस्वीरें आप जो हैं यहां पर देख रहे हैं गजनसू इलाके की। ये रिवराइन स्ट्रक्चर यानी कि नदी नालों के पास के वो इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ का खतरा हमेशा बना रहता है। एक तरफ जहां पानी बह रहा है, वहीं उसके साथ के इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा साझा अभियान जारी है। खोज की जा रही है हर एक घुसपैठ के रास्ते पर, ताकि आतंक की कोई भी साजिश जो है उसे विफल किया जा सके। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस का ये एक बड़ा काइनेटिक और नॉन काइनेटिक ऑपरेशन लगातार जारी है। ये इलाका जो है वो ड्रोन के खतरे से भी जो है परे नहीं है, क्योंकि यहां पर पाकिस्तान पहले भी ड्रोन के जरिए हथियार और गोला बारूद फेंकने की कोशिश कर चुका है और यही कारण है कि आप देखेंगे यहां पूरे इलाके को जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान खंगालते हुए लगातार चल रहे हैं, जिसमें ऑफिसर्स भी साथ में मौजूद हैं। और कोशिश ये है कि पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई भी कोशिश की जाती है तो उस कोशिश को समय विफल किया जाए, क्योंकि हमने देखा है कि ठंड आने से पहले लगातार ये कोशिश है कि आतंकियों की घुसपैठ भारतीय सरजमी पर करवाई जाए और घुसपैठ करवाकर ज़्यादा से ज़्यादा आतंकियों को भारतीय सरजमी पर पाकिस्तान भेजना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान के हर एक मंसूबे को विफल करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के अफसर और जवान जो हैं वो पूरे इलाके में तैनात है। यहाँ पर आप देखेंगे तो झाड़ियां और सरकंडा जो है वो भी बहुत बड़ा हो गया है, यानी कि यहाँ पर भी आतंकी छिप सकते हैं और ये सुरक्षा बलों के लिए दोहरी चुनौती के तौर पर अब निकलकर सामने आ रहा है, जिससे निपटने के लिए अब जहाँ पर एक तरफ आप देखेंगे तो नॉन काइनेटिक ऑपरेशन यानी कि उन लोगों के और आउटग्राउंड वर्कर्स के घरों पर तलाशी लगातार जारी है जो संदिग्ध हैं, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर ग्राउंड पर बड़ा सर्च अभियान किस तरह से सुरक्षा बल चला रहे हैं उसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि चप्पे की तलाशी और कोशिश ये कि इस पूरे ऑपरेशन में पाकिस्तान अगर कोई भी कोशिश करता है या आतंकियों को भारतीय सरजमी पर घुसपैठ करवाने की कोशिश करता है उसे समय रहते विफल किया जा सके। और ये इलाका क्योंकि अगर एरियल डिस्टेंस की बात करें तो तकरीबन 500 मीटर है भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, तो वहां घुसपैठ और ड्रोन के दोनों खतरों से निपटते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस का एक बड़ा ऑपरेशन सरहदी इलाकों में लगातार जारी है ताकि आतंक अंत किया जा सके। कैमरामैन आशु के साथ गुरसिमरन सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। जम्मू कश्मीर के इलाके में भारत पाक बॉर्डर पर तलाशी अभियान जारी है। तलाशी अभियान इसलिए जिससे कि घुसपैठियों को आने से रोका जा सके। हालांकि ये तलाशी अभियान, सर्च ऑपरेशन या इस तरह के से कदम लगातार सेना की ओर से उठाए जाते रहे हैं, लेकिन ठंड की शुरुआत से पहले ये कदम इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ठंड के मौसम में घुसपैठ सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जमाते इस्लामी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। शोपियां में पुलिस तलाशी अभियान वहां भी चला रही है, जहां शोपियां पुलिस जिले भर में कई जगहों पर बारीकी से मिलकर तलाशी ले रही है, जिसमें बैन संगठन जमाते इस्लामी से जुड़े लोगों और ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है, जिस पर अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट के तहत बैन है। शोपियां में पुलिस तलाशी अभियान चला रही है। जमाते इस्लामी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। गुरसिमरन इस वक्त साथ में जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, अभी हमने आपकी रिपोर्ट देखी कि एक तरफ बॉर्डर पर सर्च ऑपरेशन जारी है, वहीं शोपियां में भी जमाते इस्लामी को लेकर बड़ा एक्शन लिया जा रहा है, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, शोपियां पुलिस की बड़ी कार्रवाई जो है वो लगातार अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में बैन जमात इस्लामी पर लगातार जारी है। तस्वीरें जो हैं ये शोपियां के अलग अलग इलाकों की हैं, जहां पर बताया जाता है कि एसएसपी मुश्ताक चौधरी की क़यादत में लगातार टीम्स जो हैं वो रेड्स कर रही हैं। इसके अलावा रेड्स जो हैं हंदवाड़ा में भी जमात इस्लामी पर लगातार जारी हैं। ये आपको बता दें कि दिल्ली आतंकी हमले के बाद ये दूसरी रेड्स है जो जमात इस्लामी पर की जा रही हैं। इससे पहले भी जो है पूरे कश्मीर घाटी में जो है जमात इस्लामी पर बड़े लेवल पर रेड्स की गई थी और एक बार फिर से
वो जमात इस्लामी के नाम पर चलने वाले इंस्टीट्यूट्स, वो लोग जो अभी भी जमात इस्लामी से जुड़े हैं, क्योंकि जमात को जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एक आतंकी संगठन होने और आतंकी गतिविधियों में मुलव्वस होने के कारण जो है बैन कर दिया गया था अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है अभी भी जमात इस्लामी के लिए काम कर रहे हैं, जिन पर अब कार्रवाई जो है वो शोपियां में जारी है और हंदवाड़ा में भी लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। ठीक है गुरसिमरन, धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो शोपिया में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन इस बीच दिल्ली से भी एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली से खबर है कि एनआईए ने वकील रिजवान को हिरासत में ले लिया है। आईएसआई के लिए कथित जासूसी करने का आरोप है वकील रिजवान, जिसको हिरासत में लिया गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी और नूह जिला पुलिस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए कथित जासूसी के आरोप में तावड़ू उपमंडल के गांव खरखची निवासी वकील रिजवान को हिरासत में ले लिया। जतिन इस वक्त साथ में जुड़े हुए हैं। जतिन, रिजवान को लेकर क्या अपडेट मिले थे, जिसके बाद खुफिया एजेंसियों ने इसको लेकर कदम उठाए हैं और पुलिस ने कार्रवाई की है? बिल्कुल, देखिए सेंट्रल एजेंसीज को जानकारी मिली थी, एक कॉल दरअसल इंटरसेप्ट की गई थी जो कि नूह के ताबड़ू इलाके से की गई थी और ये कॉल पाकिस्तान की गई थी, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट हुई। उन्होंने इस पूरे चेन को खंगालना शुरू किया तो पता लगा कि ताबड़ू का एक वकील है जो कि अभी नया वकील बना है, रिजवान उसका नाम है, उसको क्रैकडाउन किया गया। जब उसकी डिटेल्स को खंगाला गया तो पता लगा कि उसके बैंक अकाउंट में कुछ पैसा जो है वो ट्रांसफर हुआ है और वो पैसा भी विदेशों से ट्रांसफर किया गया, जिसके बाद उसको डिटेन किया गया और डिटेन करके जब पूछताछ की गई तो पता लगा कि वो पाकिस्तान में बैठे कुछ लोगों के संपर्क में था। ना सिर्फ संपर्क में था बल्कि जो क्वेरीज वहां से पूछी जाती थी उसका जवाब ये यहां से दिया करता था। पुलिस ने जब रिजवान को और खंगालने की कोशिश की तो पता लगा कि ताबड़ू पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर जो है वो दर्ज की गई थी और उसमें 2 जासूस ऐसे थे जिनको पहले गिरफ्तार किया गया था और उसका डायरेक्ट लिंक रिजवान से मिलता हुआ नजर आया, जिसके बाद सेंट्रल एजेंसीज को इन्फॉर्म किया गया और जो अब जानकारी मिल रही है कि रिजवान को हिरासत में लेकर उससे लगातार पूछताछ की जा रही है, पेपर वर्क किया जा रहा है और कुछ ही देर में रिजवान की जो गिरफ्तारी है वो भी दर्ज कर ली जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के हैंडलर के संपर्क में था, इस तरीके की जानकारी रिजवान को लेकर मिल रही है। दूसरी बड़ी बात, जो पैसा इसके अकाउंट में ट्रांसफर किया गया वो पैसा किस लिए इस्तेमाल होना था और क्यों भेजा गया, इन तमाम ऐसे सवाल है जिनके जवाबों को ढूंढने का काम किया जा रहा है। तीसरा, रिजवान के फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है। यह भी जानकारी मिल रही है कि जो डॉक्यूमेंट्स उसने पाकिस्तान में बैठे हैंडलर को भेजे थे वो डॉक्यूमेंट गोपनीय हो सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट थे इसको वेरीफाई करना जरूरी है। और चौथी सबसे बड़ी बात कि रिजवान के फोन को जब खंगाला गया तो पता लगा काफी ऐसी आइटम्स थे जो कि उसने डिलीट कर दिए हैं, जिसको रिट्रीव करने का काम भी फॉरेंसिक को दिया जा रहा है। जासूसी मॉड्यूल में रिजवान की एक तरीके से गिरफ्तारी, अब कहना सही भी होगा क्योंकि थोड़ी देर में अरेस्टिंग कर ली जाएगी। जासूसी मॉड्यूल में ये गिरफ्तार जो है वो किया जा रहा है। इससे पहले जो 2 जासूस गिरफ्तार किए गए थे वो भी पाकिस्तान में बैठे हैंडलर के डायरेक्ट संपर्क में थे और उनके साथ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन शेयर किया करते थे। उसी कड़ी में ये तीसरी गिरफ्तारी बताई जा रही है। हालांकि रिजवान को लेकर यह भी जानकारी मिल रही है क्योंकि नूह का एंगल जो है वो स्टैब्लिश हो रहा है, क्या दिल्ली ब्लास्ट केस में भी इसका कोई इन्वॉल्वमेंट था। इसको लेकर अभी सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि वो वेरीफाई कर रहे हैं। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर के संपर्क में था, इसके ट्रेसेस मिले हैं, बैंक अकाउंट डिटेल्स को खंगाला जा रहा है, वहां पे पैसा जो ट्रांसफर हुआ वो किस लिए इस्तेमाल किया जाना था उसको वेरीफाई किया जा रहा है। और दूसरी तरफ सेंट्रल एजेंसीज हो या स्टेट पुलिस दोनों ही रिजवान से पूछताछ कर रही है ताकि इस पूरे मॉड्यूल का जो पर्दाफाश है वो किया जा सके। ठीक है, धन्यवाद जतिन आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बता दें कि रिजवान वकील को अरेस्ट किया गया और अब इससे इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है।